आज के दिन दान सबसे पहले किसने दिया? आज दान दिया जाता है तो सबसे पहले किसने दान दिया? श्री देवर्षि नारद भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हे नारायण, मैं चाहता हूं कि मैं आपके वैकुंठ आऊं, मैं आपका दर्शन करूं। तब भगवान श्री नारद जी से कहते हैं, नारायण, हे नारद मुनि, अगर आप वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हो, अगर आप मेरा दर्शन करना चाहते हो, अगर आप मेरी कृपा चाहते हो, तो जब सूर्य मकर में प्रवेश करे और जब मकर संक्रांति का पर्व आवे और जब ये सूर्य दक्षिण से उत्तरायण में आवे, उस पवित्र दिन आपके पास जो भी है उसका दान करना आप। और जो मकर संक्रांति के दिन दान करता है उसे सरलता से भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, सरलता से भगवान की कृपा मिलती है और सरलता से ही वैकुंठ का वास मिलता है। महाराज कैसे? अब नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं कि मुझे वैकुंठ का वास मिलेगा। नारद जी महाराज भगवान विष्णु से कहते मुझे वैकुंठ आना, पहला दान आज के दिन किसने दिया? मकर संक्रांति के दिन पहला दान किसने दिया? बोले नारद जी ने। कब दिया? पूछा विष्णु भगवान से, मैं वैकुंठ आना चाहता हूं, वैकुंठ के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा आज के दिन कुछ दान कर देना, जब सूर्य उत्तरायण में आए, सूर्य मकर में आए। और इस दिन का तो प्रतीक्षा की जाती है। नारद जी पूछ रहे हैं, प्रभु विष्णु जी, मैं चाहता हूं मुझ पर आपकी कृपा हो, आप भक्तों के घर में विराजमान रहो। कब होगी कृपा? कब? महाराज नारद जी कह रहे कब वैकुंठ मिलेगा? तो भगवान विष्णु ने कहा जब सूर्य अपनी दिशा बदले, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करे, जब सूर्य महाराज राशि का त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करे, जब मकर संक्रांति का पर्व आए, उस दिन आप किसी चीज का दान करो। अब ध्यान देना साहब, नारद जी के पास क्या है? नारद जी किस चीज का दान कर सकते हैं? नारद जी के हाथों में वीणा है, करताल है। सोचा मेरे पास तो हरि नाम है, मेरे पास तो भगवान का नाम है, क्यों ना मैं भक्तों को बिठाकर नाम का ही दान करूं। तब नारद जी ने सत्संग का आयोजन किया और सत्संग का जब आयोजन किया, खूब भक्त आए और खूब भक्त महाराज उस सत्संग का श्रवण पान करने लगे। और नारद जी ने किस चीज का दान किया? आज ये सेवा संस्थान में आदरणीय मुकेश जी अध्यक्ष साहब, आपके द्वारा ये कथा हो रही है और आपके द्वारा जो कथा हो रही है पूरे भारतवर्ष में इस कथा को लोग सुन रहे हैं और वहां से कथा में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और आप इस कथा के यजमान बने हो, आपके निमित्त ये कथा का आयोजन हो रहा है। महाराज सेवा प्रकल्प के निमित्त महाराज इस कथा का आयोजन हो रहा है और जो लोग अपने घर में बैठकर नमः शिवाय का नाम ले रहे हैं ना, उनका भी कहीं ना कहीं वो पुण्य आपके हिस्से में आ रहा है महाराज। क्योंकि निमित्त बनाना कोई यजमान, आप लोग कथा करवाते हो तो यूं मत सोचना कि कथा हो गई तो महाराज क्लेश दूर नहीं है। अगर आपने कथा का आयोजन किया, शिव महापुराण कथा में महाराज यजमान बनकर बैठ गए, हजारों लोग जब कथा सुनने आएंगे ना, तो वो लोग एक बार तो ओम नमः शिवाय बोलेंगे नहीं बोलेंगे? गुरुजी कहेंगे बोलो हर 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 हर, और जब बार बार हर हर महादेव कहा जाएगा तो 100 बार अगर हर हर महादेव गुरुजी ने कहा और 100 ही बार महाराज भक्तों ने हर हर महादेव कहा तो एक बार का 1000 और 100 बार का कितना हो जाएगा? तो उसका 10वां हिस्सा यजमान की झोली में चला जाएगा कि नहीं, आज यजमान ने नाम का दान किया। कथा करवाना अर्थात हरि नाम का दान करना, कथा का यजमान बनना। तो अध्यक्ष जी आपने सबसे बड़ा दान कर दिया, आज भगवान के नाम का महाराज आयोजन का दान कर दिया। श्री शिव पुराण में शिव नाम का दान कर दिया और जो शिव नाम का दान करता है, कथा का आयोजन करता है, उसकी सारी मंगल मनोकामना मेरा नारायण, मेरा महादेव पूरी करता है महाराज। और मन में तो ये भाव है अध्यक्ष जी, आज तो आप देवा जनपद अध्यक्ष बनकर यहाँ कथा में यजमान बने हैं। भगवान महादेव से तो प्रार्थना है कि अगली बार कभी यजमान बने तो विधायक बन के बैठे हैं आप महाराज और फिर महाराज कथा का आयोजन हो। है हर हर बोलो भक्त और भगवान की, क्योंकि मेरा महादेव एक का 100 नहीं अनंत गुना देता है। तो नारद जी से भगवान ने कहा अगर आपको वैकुंठ पाना है तो आप दान करो। किस चीज का दान करो? बोले जो आपके पास है, आपने आज तक जो जोड़ा उसका दान करो। और नारद जी ने क्या जोड़ा? बोले नारद जी ने भगवान का नाम जोड़ा। जिन जीवन में जो भी जोड़ा उसका दान करो महाराज। किसको? जिसको आवश्यकता है, जहां सही जगह लगे।
तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव देवर्षि नारद भगवान नाम दान करते हैं। गोपी गीत में 10वें स्कंद में भागवत में 9वें श्लोक में कहा है, गोपियां कहती है श्री कृष्ण को, तव कथामृतम तृप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमृदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तृप्त जीवनम, हे प्रभु आपकी कथा से जीवन का उद्धार होता है, तृप्ति होती है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, कलयुग के सारे पापों का आपकी कथा हरण करती है। श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल होता है, श्रवण मंगलम। श्री मृदादतम, जो कथा श्रवण करता है उसको श्री की, लक्ष्मी की, उसकी सभी मंगल को मनोकामना पूरी होती है। और जो लोग आपकी कथा का आयोजन करते हैं, श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन करते हैं, हरि कथा का आयोजन करते हैं, भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनम, वही इस संसार में सबसे बड़े दानी माने जाते हैं कि वो भगवान के नाम का दान कर रहे हैं। महाराज हर हर, तो बहुत सुंदर महाराज कहा है ना, हमारे घर गुरुजी आए, कथा बाचने आए गुरुजी, और गुरुजी कहे बोलो राम राम, और हजारों लोग आकर राम राम बोलेंगे तो कितने राम राम हो जाएंगे। बस महाराज इसी प्रकल्प का नारद जी ने कथा आयोजन की, नारद जी ने कथा सुनाई, इसलिए संतों ने कहा कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघर तो प्रेत वासा करे, सांझ पड़े शमशान। जिस घर में कथा नहीं, जिस घर में भगवान का मंदिर नहीं, जिस घर में तुलसी का क्यारा नहीं, जिस घर में नर्मदेश्वर महादेव नहीं, जिस घर में गोपाल जी नहीं, वो घर नहीं, वो शमशान के समान है। फिर नारद जी ने कहा साहब कथा कीर्तन जा घर भयो, कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भयो मेहमान, वाघर हरि वासा करे। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भयो मेहमान, वाघर तो हरि वासा करे। वो घर घर नहीं, वो घर वैकुंठ समान, सियावर रामचंद्र की। जिस घर में कथा का आयोजन हो, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाए, जिस घर में संतों का आगमन हो, वहां भगवान का वास हो जाता है। और जहां भगवान का वास हो जाता है वो घर नहीं रहता, वो घर वैकुंठ हो जाता है। महाराज ये सुंदर सा भाव श्री शिव महापुराण कथा के निमित्त महाराज जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में श्री शिव पुराण कथा में आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है, इस अवसर को चूके नहीं महाराज। जो नारद जी के पास था उनने वो दिया और अपना कल्याण उनका हुआ है महाराज। और नारद जी पर भगवान प्रसन्न होकर नारद जी को ये वरदान दिया है, नारद जी मैं आप पर प्रसन्न हूं, आप जब चाहें तब वैकुंठ आ सकते हैं। और एक नारद जी ऐसे ऋषि हैं जो कभी भी वैकुंठ जा सकते हैं और वैकुंठ से वापस आ भी सकते हैं।